महाभारत की कहानियाँ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, टेलीविजन पर देखते आ रहे हैं, फिर भी हम सब महाभारत के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं क्योंकि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। इसमें 1,00,000 श्लोक है। आज हम आपको महाभारत की कुछ ऐसी ही कहानियाँ सुनाएंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं मामा शकुनी से। हम सब मानते हैं कि शकुनी कौरवों का सबसे बड़ा हितैषी था, जबकि है इसका बिल्कुल विपरीत। शकुनी ही कौरवों के विनाश का सबसे बड़ा कारण था। उसने ही कौरवों का वंश समाप्त करने के लिए महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की थी। पर उसने ऐसा किया क्यों? इसका उत्तर जानने के लिए हमें धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह से कथा प्रारंभ करनी पड़ेगी। शकुनी ही थे कौरवों के विनाश का कारण। से एक साधु के कहे अनुसार उसका विवाह पहले एक बकरे के साथ किया गया था, बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। यह बात गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो उसने गांधार नरेश सुबाला और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया और काफी यातनाएं दी। एक एक करके सुबाला के सभी पुत्र मरने लगे। उन्हें खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे। सुबाला ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सब लोग अपने हिस्से के चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पहले सुबाला ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। सुबाला ने शकुनी को अपनी रीढ़ की हड्डी का पासे बनाने के लिए कहा। वही पासे कौरव वंश के नाश का कारण बने। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीता और 100 कौरवों का अभिभावक बना। उसने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया बल्कि महाभारत के युद्ध का आधार भी बनाया। एक वरदान के कारण द्रौपदी बनी थी 5 पतियों की पत्नी। द्रौपदी अपने पिछले जन्म में इंद्रसेना नाम की ऋषि पत्नी थी। उसके पति संत मौद्गल्य का देहांत जल्दी ही हो गया था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वह घबरा गई और उसने 5 बार अपने लिए वर मांगा। भगवान शिव ने अगले जन्म में उसे 5 पति दिए। एक श्राप के कारण धृतराष्ट्र जन्मे थे अंधे। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा था। एक दिन उसने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के। अभिमन्यु था काल्यवन राक्षस की आत्मा। कहा जाता है कि अभिमन्यु एक काल्यवन नामक राक्षस की आत्मा थी। कृष्ण ने काल्यवन का वध कर उसकी आत्मा को अपने अंगवस्त्र में बांध लिया था। वह उस वस्त्र को अपने साथ द्वारिका ले गए और एक अलमारी में रख दिया। सुभद्रा अर्जुन की पत्नी ने गलती से जब वह अलमारी खोली तो एक ज्योति उसके गर्भ में आ गई और वह बेहोश हो गई। इसी वजह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का सिर्फ आधा ही तरीका बताया गया था। एकलव्य ही बना था द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण। एकलव्य देवाश्रवा का पुत्र था। वह जंगल में खो गया था और उसको एक निषद हिरण्यधनु ने बचाया था। एकलव्य रुक्मणी स्वयंवर के समय अपने पिता की जान बचाते हुए मारा गया। उसके इस बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि वह अगले जन्म में द्रोणाचार्य से बदला ले पाएगा। अपने अगले जन्म में एकलव्य दृष्टद्युम्न बन के पैदा हुआ और द्रोण की मृत्यु का कारण बना। पांडु की इच्छा अनुसार पांडवों ने खाया था अपने पिता के मृत शरीर को। पांडु ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाएं ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया वो उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पे वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का। हालांकि ऐसी मान्यता भी है कि 5 पांडवों ने ही मृत शरीर को खाया था, पर सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था। कुरुक्षेत्र में आज भी है मिट्टी अजीब। कुरुक्षेत्र में एक जगह है जहां माना जाता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था। उस जगह कुछ 30 किलोमीटर के दायरे में मिट्टी संरचना बहुत अलग है।
वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे कि यह कैसे संभव है, क्योंकि इस तरह की मिट्टी सिर्फ तब हो सकती है अगर उस जगह पे बहुत ज्यादा तेज गर्मी हो। बहुत से लोगों का मानना है कि लड़ाई की वजह से ही मिट्टी की प्रवृत्ति बदली है। श्री कृष्ण ने ले लिया था बर्बरीक का शीश दान में। बर्बरीक भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक को कोई नहीं हरा सकता था, क्योंकि उसके पास कामाख्या देवी से प्राप्त हुए 3 तीर थे, जिनसे वह कोई भी युद्ध जीत सकता था। पर उसने शपथ ली थी कि वह सिर्फ कमजोर पक्ष के लिए ही लड़ेगा। अब चूंकि बर्बरीक जब वहां पहुंचा तब कौरव कमजोर थे, इसलिए उसका उनकी तरफ से लड़ना तय था। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने उसका शीश ही दान में मांग लिया तथा उसे वरदान दिया कि तू कलयुग में मेरे नाम से जाना जाएगा। इसी बर्बरीक का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में है, जहां उनकी बाबा श्याम के नाम से पूजा होती है। हर योद्धा का अलग था शंख। सभी योद्धाओं के शंख बहुत शक्तिशाली होते थे। भागवत गीता के एक श्लोक में सभी शंखों के नाम हैं। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। भीम के शंख का नाम पौंड्रा था, उसकी आवाज से कान से सुनना बंद हो जाता था। कृष्णा के शंख का नाम पांचजन्य, युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजया, सहदेव के शंख का नाम पुष्पकौ और नकुल के शंख का नाम सुघोषमणि था। अर्जुन एक बार और गए थे वनवास पर। एक बार कुछ डाकुओं का पीछा करते हुए अर्जुन गलती से युधिष्ठिर और द्रौपदी के कमरे में दाखिल हो गया। अपनी गलती की सजा के लिए वह 12 साल के वनवास के लिए निकल गया। उस दौरान अर्जुन ने 3 विवाह किए, चित्रांगदा, मणिपुरा, उलूपी, नागा और सुभद्रा, कृष्ण की बहन। इसी नाग कन्या उलूपी से उसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम इरावन अरावन था। महाभारत के युद्ध में जब एक बार एक राजकुमार की स्वैच्छिक नर बलि की जरूरत पड़ी तो इरावन ने ही अपनी बलि दी थी।